दोस्तों यूपीएससी ने बहुत बड़ा एक नोटिफिकेशन दिया है जिसमें यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है उसका जो जीएस का पेपर होता है वो 100 क्वेश्चन का हुआ करता था पर लेकिन अब वो 99 क्वेश्चन का हो गया है। सर क्या बात कर रहे हो, 99 क्वेश्चन क्यों? खुद देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर यूपीएससी ने आंसर की जो है वो अपनी पब्लिश की है 2023 की और उसमें उन्होंने 100 क्वेश्चन नहीं 99 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। रीज़न क्या है? उन्होंने एक क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर दिया है। पूरा मुद्दा क्या है समझाता हूँ, टेंशन मत लो। पेपर तो पूरा होगा 100 क्वेश्चन का ही, 200 नंबर का होगा। पर लेकिन यूपीएससी क्या करती है, कभी कभी कई सारे क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं। तो जो जीएस का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर जो 34 था वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, वो इनके द्वारा बताया गया है कि उसका कोई आंसर नहीं था। हालांकि यूपीएससी बताती नहीं कि इसमें अंदर में क्या गड़बड़ है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे पर्सनली यूपीएससी की लगती है, यूपीएससी कभी भी अपनी गलतियों को एक्सप्लेन नहीं करती है। मतलब वो गलती करके निकल जाए तुम सर मारते रहो। सोच के देखो, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू होने के बाद में फाइनल रिजल्ट भी आ गया। जिसका सिलेक्शन होना था उसने सेलिब्रेट भी कर लिया, जिसका सिलेक्शन नहीं था वो फिर दूसरे प्रीलिम्स के लिए अपने आप को तैयार भी करके बैठ गया। तो यहाँ पर अब जाकर यूपीएससी की 2023 में जो प्रीलिम्स हुआ था उसकी आंसर की आ रही है और इन्होंने इसमें बताया सॉरी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो इन्होंने ड्रॉप कर दिया है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सेट ए का क्वेश्चन नंबर 34 है और ये है पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में आप लोग जब बात करते हैं तो अगर बात करें यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के बारे में तो यहाँ पर इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। बोला गया है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाइडली बिलीव टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। यानी कि जो फंडामेंटल राइट की जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है यानी कि उसको यहाँ पर कर्टेल करने की कोशिश की गई। किस पर्टिकुलर जो अमेंडमेंट के थ्रू ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो नॉर्मली सरकार जो है ऐसे काम करती रहती है। इसमें फर्स्ट में तो ये सारी चीजें नॉर्मली की ही गई थी। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप लोगों को पता है इमरजेंसी के टाइम पर आया था। तो ये भी एक प्रोबेबल रीजन आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। तो इसका कोई एग्जैक्ट आप लोग आंसर नहीं दे सकते यहाँ पर कि कौन सा पर्टिकुलर ये आप लोगों को यहाँ पर इसका आंसर देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यूपीएससी ने क्या किया, इसको रिजेक्ट ही कर दिया। चाहे सही किया चाहे गलत किया, जो भी है ये क्वेश्चन ही कंसीडर नहीं किया गया। सोच के देखो, जिसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा और उसका एक नंबर से अगर रह गया होगा तो सोचो वो मेंस लेके हो सकता कि वो आगे चलकर आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बन जाता। पर यूपीएससी तो यूपीएससी है, अपनी भगवान है, वो वाली कहानी आप लोगों को देखने को मिलती है। चलिए जो भी है, यूपीएससी जब आप लोगों का प्रीलिम्स का पेपर लेती है तो उसमें एक जीएस का होता है और दूसरा सीसेट का होता है। सीसेट में टोटल 80 क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिलते हैं, 200 नंबर के रहते हैं यहाँ पर। इसमें टोटल कोई भी क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप नहीं किया गया है। यानी कि 80 के 80 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो कि सीसेट का पेपर होता है उसको जीएस पेपर 2 बोला जाता है। तो फिलहाल अभी एक क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉप किया गया है। ये तो यूपीएससी का खेल है। बाकी अगर आप लोग सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक नया बैच रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया है। उसमें सारी चीजें आप लोग की कवर कराई जाएगी सिस्टमेटिक वे में। और 7 स्टेट पीसीएस के भी एग्जाम है, बाकी एनसीईआरटी फाउंडेशन है जिसकी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और कौन कौन अब की बार प्रीलिम्स देने जा रहा है, ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कौन नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो बताना जरूर। अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस रखिए और इतना कॉन्फिडेंस एटलीस्ट कम से कम रखिए कि अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो इतनी प्रैक्टिस करके जाइए कि वो क्वेश्चन ही गलत है, आप लोग गलत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को लेकर चलना है। तो ऑल द बेस्ट यार। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रख सकते हैं और पर्टिकुलर सेट ए की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास में जो भी सेट है हो सकता है उसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा हो। बाकी आप लोग बताइए कि यूपीएससी क्या ये सही करती है? अगर एग्जाम होने के जस्ट बाद में ही अगर वो आंसर की पब्लिश कर दे तो इसमें क्या दिक्कत है? लोगों को पता चल जाए उन्होंने क्या गलती किया, क्या सही है। पर लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए जो भी है, ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी मॉर्निंग में मिलता हूँ द हिंदू डिस्कशन में, तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मंथली करंट अफेयर की वीडियो भी आप लोग की आ चुकी है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में जो आप लोग की ईयरली करंट अफेयर की वीडियो है वो भी पब्लिश होने वाली है, उसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। चलिए फिर अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय करते रहिए और साथ ही साथ में अपने परिवार और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।